अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुरूशी पढ़ते हैं जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करते हैं आज की अपनी वीडियो का आगाज़। आज मैंने आपके लिए एक ये वीडियो बनाई है जी केराटिन स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग सिस्टम की, जो कि क्यूने का है। और क्यूने का रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है जहाँ तक मेरा तजर्बा है। और मैंने काफ़ी ब्रांड्स और भी देखे हैं, लेकिन जितना अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट लगता है और किसी का नहीं लगता। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। और बाल आप देख लें कितना वेवी है, फ्रीज़ी है और जगह जगह से डैमेज है, टूटा हुआ बाल है। तो मैंने इसके लिए क्या टिप्स इसके साथ साथ यूज़ की हैं वो भी साथ आज आपकी शेयर करूँगी। बालों को गौर से देखें, इनका टेक्सचर देखें। लेकिन बाल है जो है ये वर्जन है, ट्रीटेड हेयर नहीं है। इन्होंने अभी तक कोई भी डाई यूज़ नहीं की थी। तो लेंथी इनके बाल थे, काफ़ी इनकी लेंथ थी। थोड़े से नीचे से मैंने सबसे पहले कट किए, क्योंकि बहुत नीचे से बाल जो हैं वो डैमेज थे। सबसे पहले मैंने इनकी वन क्रीम ली है। इसके ऊपर मेंशन है जो ब्लैक कलर में है, और जो वाइट में है वो न्यूट्रलाइज़र है। ये सबसे पहले मैंने एक क्रीम निकाली है, अच्छी सी क्रीम निकाली है, क्योंकि ये पाउच में नहीं है, ये ट्यूब में है। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि कम से कम इनके बालों पे 2 ट्यूब तो लग ही जाएंगी। इसलिए मैंने फ़िलहाल एक ट्यूब निकाली है और अच्छे से निकाल ली है। पाउच में ये होता है कि आपकी क्रीम जो है वो फिर आप डाल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी करके निकालें तो ठीक रहता है, ताकि क्रीम जो है वो आपकी ज़ाया ना हो। काफ़ी महंगा सारा ये सामान होता है जी। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ कंडीशनर। कंडीशनर मैंने क्यों डाला कि जब मैंने इनके बाल देखे हैं तो वो बहुत जगह जगह से टूटे हुए थे। इसका ये मतलब है कि बाल वीक भी है, फाइन बाल है, इसलिए हमने बालों को बचाना है, सेफ साइड पे रह के काम करना है। मैंने इसके अंदर जितना कंडीशनर डाला है तकरीबन 2 चम्मच बनते हैं। इन सबको मैं अच्छा सा करूँगी मिक्स। बहुत अच्छा सा मैंने मिक्स किया है। और बालों की सेक्शनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। केराटिन में केराटिन जो है ये बालों की खुराक है। ये हमारे बालों से जो केराटिन निकल जाता है, हमारा बाल बना ही केराटिन से है। तो ये उन बालों को रिपेयर भी करता है, बालों को हेल्दी भी करता है। बालों के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो मैं समझती हूँ कि केराटिन ही है। और जो बाल भी आपका डैमेज हुआ हुआ है, ये समझें कि केराटिन जो है ये जो हमारे हड्डियों की बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ये इनको रिपेयर करता है। जैसे कि हमारी जिस्मानी हड्डियां होती हैं, क्योंकि बाल भी जो है वो हमारे जिस्म का हिस्सा है, इसलिए इनकी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैंने सेक्शनिंग की है। ईयर टू ईयर करने के बाद मैंने दरमियान में से भी सेक्शन कर लिए थे। और इसको 2 लोग अगर अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइमिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है। 30 मिनट इसकी तकरीबन मैक्सिमम इसकी टाइमिंग है। उसके अलावा आप बालों की कंडीशन देख के भी उससे उसके हिसाब से कर सकते हैं। क्रीम जो है उसकी एप्लीकेशन अच्छी सी करनी है, कम क्रीम नहीं लगानी, इतनी लगानी है कि बाल इसमें अच्छे से डिप हो जाएं, सारे बालों पे लग जाए। तकरीबन 1 इंच का मैंने यहाँ पे सेक्शन उठाया है बालों का। और अच्छी सी इसके ऊपर मैंने फिर एप्लीकेशन की है। स्किन पर ख्याल रहे कि वहाँ से थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर आपने बालों को छोड़ देना है, और इस तरह से बालों पे लगाना है ब्रश के साथ। अच्छा सा एमल्सिफाई करना है। और ग्लव्स पहनने भी ज़रूरी हैं। और बालों को रख दें जी सीधा। इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैंने बाल लिए, फ्रंट वाले लिए, और इन सब बालों पे मैंने एप्लीकेशन कर दी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहीं पर आपका बाल सिकुड़ना शुरू हो जाए, वो ड्राई हो जाए, तो ये समझें कि ये बालों को नुकसान दे रहा है, तो आपने फ़ौरन से बालों को धो देना है। लेकिन देखें कि यहाँ पर बालों में जैसे ही मैंने क्रीम वगैरह अप्लाई की है, बालों में शाइन आ गई थी। इसका मतलब है कि हमारा बाल सेफ साइड पे है, वो डैमेज नहीं हो रहा। इलास्टिसिटी चेक करनी है। सबसे पहले मैं नीचे से कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने पहले क्रीम की एप्लीकेशन की थी। और थोड़े से बालों पे क्रीम वगैरह लगी हुई होती है, तो इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाता है बालों को पकड़ के खींचना। तो ये देखें, जो सबसे पहले बाल थे इसमें इलास्टिसिटी बालों में आ चुकी है। इसके बाद मैं ऊपर वाले बालों से भी चेक करूँगी, क्योंकि
थोड़ी थोड़ी टाइमिंग का फ़र्क आ जाता है लगाने में, तो इसलिए मैं यहाँ से भी चेक कर रही हूँ। लेकिन फ्रंट के बाल जो हैं वो हमेशा थोड़ा सा लेट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लगाते लगाते 10 मिनट आपको लग जाते हैं। अब मैंने पीछे वाले बाल लिए हैं, वॉशिंग यूनिट पे ले आई हूँ और शावर के साथ अच्छा अच्छा सा बालों को आहिस्ता आहिस्ता सारे बालों से मैं क्रीम निकाल रही हूँ। अच्छा सा मल के आहिस्ता आहिस्ता सा बालों से सारी क्रीम निकालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर बालों में कोई भी क्रीम रह गई तो ये बालों को नुकसान देगी, इसलिए सादे पानी के साथ आपने यहाँ से क्रीम को रिंस आउट करना है। और ये जो वॉशिंग यूनिट है इसका फ़ायदा ही यही है कि यहाँ पर बालों से बहुत आहिस्तगी से अच्छे से क्रीम जो है वो निकल जाती है, क्योंकि शावर आपके हाथ में होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं और फिर इस तरह से बालों से निकालते जाते हैं। और ये देखें कि इनके बालों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बाल टूटना शुरू हो जाते हैं अगर बालों पे टाइमिंग ज़्यादा हो गई है। साइडों से कानों के पास क्रीम लगी हुई होती है, वहाँ पर जो बाल हैं उनको भी अच्छे से, नीचे वाले गर्दन के पास जो बाल हैं वहाँ से भी क्रीम अच्छे से निकालनी है। पीछे से निकालते हुए अगला टाइम भी पूरा हो चुका था, तो मैंने फ्रंट वाले बाल भी वॉश कर दिए और उसके बाद इन बालों को टॉवल ड्राई किया और फिर ब्लो ड्राई। यहाँ पे बालों को तकरीबन 100% हमने खुश कर लेना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसमें बालों की सेहत देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केराटिन करना आसान है, लेकिन जब तक आपको बालों की सही तौर पे प्रैक्टिस ना हो, बालों की कंडीशन का अंदाज़ा ना हो, तो ऐसे कामों को नहीं छेड़ना चाहिए। यहीं पर बाल जल भी सकता है। और अब है मेरे पास प्रोटीन स्प्रे, ये भी क्यूने का ही है जी, और इससे मैं बालों पे स्प्रे कर लूँगी। मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि ये जो मैं अब अगला स्टेप करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने बालों को स्ट्रेट करना है, तो ये बाल सेफ रहें, बाल टूटे नहीं, जले नहीं। उसके अलावा प्रोटीन स्प्रे ये इनका इतना अच्छा है कि आपकी किसी किस्म की कोई इचिंग वगैरह, किसी केमिकल का कोई रिएक्शन है तो ये उसको भी ठीक कर देता है। देखिए कि मैंने बिल्कुल पतला सा यहाँ पे सेक्शन लिया है। पहले जब मैंने बाल उठाए थे तो वो तकरीबन 1 इंच के थे, ये 1/2 इंच इतना कह सकते हैं आप, बल्कि उससे भी कम है। तो यहाँ पे मैंने साथ में कॉम्ब रखी है, साथ में मैंने स्ट्रेटनर ले लिया है और अब मैं इन बालों को बहुत अच्छा सा नीट तरीके से, फाइन तरीके से, बिल्कुल अच्छी सी मैं इनकी स्ट्रेटनिंग करूँगी। ये कम से कम इतने बालों को आपने 5-6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दफ़ा बाल जो हैं वो स्ट्रेट करने हैं। बहुत टाइम लग जाता है, सब्र आज़मा काम है, थका देने वाला काम है, लेकिन यहाँ पर आपकी ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर ये अच्छी सी स्ट्रेटनिंग नहीं होगी तो बालों का इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर, क्योंकि क्यूटिकल्स वगैरह ओपन है और ये थोड़ी सी भाप इसलिए भी निकल रही है कि हमने बालों पे स्प्रे लगाया है। ये ना आप समझें कि शायद बाल जल रहे हैं। कॉम्ब के साथ अच्छा सा स्ट्रेट होता है, बाल बिल्कुल सीधे होते हैं, क्योंकि यहीं पर फिर बालों ने फिक्स होना है। न्यूट्रलाइज़र की इसके बाद बारी आने वाली है, तो इसलिए बिल्कुल अच्छा अच्छा सा आराम आराम से, हौसले तसल्ली से ये काम करें। घबराने की बात नहीं है। अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको इसी तरह से बहुत अच्छा सा स्ट्रेट करना पड़ेगा। देखें बाल कितने सॉफ्ट नरम हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा स्ट्रेट हमने किया है। ये है जी पहली क्रीम का रिज़ल्ट। अब आते हैं ये न्यूट्रलाइज़र की तरफ। वाइट बॉटल में, इसके अंदर, ट्यूब में सॉरी, इसके अंदर है न्यूट्रलाइज़र। ये इन बालों को करेगा फिक्स। और जितनी तकरीबन मेरी 2 ट्यूब जो हैं वो लगी थी उस पे स्ट्रेटनिंग पे, तो इसीलिए अब न्यूट्रलाइज़र की भी 2 ही लगेंगी। ये बालों को मैंने निकाल लिया है और साइड पे तकरीबन इतने बालों पे मैंने ये करना है। यहाँ पर इतने थिन बाल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी थोड़े से तकरीबन आप 1 इंच का सेक्शन उठा सकती हैं। मतलब ये है कि बालों पे क्रीम अच्छी सी अप्लाई हो जाए।
बहुत अच्छे से सारा न्यूट्रलाइज़र बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ट्यूब के अंदर साइडों में रह जाता है। तो मैं तो क्रीम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करती। ये चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं, इसलिए अगर आपकी कोई स्टूडेंट भी निकाल रही है तो उसको कहें कि इसको आराम आराम से निकाले। अब हमने ले लिए हैं जी बाल, वही जो हमने स्ट्रेट किए थे। और ये इस पे एप्लीकेशन अब होगी न्यूट्रलाइज़र की। न्यूट्रलाइज़र लगाते वक्त इतना जो है वो थोड़ा कंजूसी से काम नहीं लेना। थोड़े से इस तरह से कोशिश करनी है कि मुकम्मल से ब्लेंडिंग करके अच्छी सी इसकी जो है वो एप्लीकेशन हो। और जैसे जैसे एप्लीकेशन होती जाए इसी तरह से बालों को पीछे की तरफ आपने पूरी कमर पे आराम आराम से फैला देना है, क्योंकि यहाँ पर बालों ने फिक्स होना है। कोशिश करें कि यहाँ बालों में वेव ना आए। ब्लेंडिंग अच्छी सी करनी है क्रीम की, कोई बाल ड्राई ना रहे, ऊपर नीचे बालों पे क्रीम लग जाए। एंड तक इसी तरह से बालों पे लगाना है आपने इस क्रीम को। फ्रंट पे भी इसी तरह से लगाएं। टाइमिंग नोट कर लें, क्योंकि जो हमने पहला स्टेप किया था उस पे जितना टाइम लगा था उससे हाफ टाइम इस क्रीम को देना है। जल्दी जल्दी करने से बड़े आराम से ये काम हो जाता है, और तकरीबन इतने बालों में 30 मिनट्स पहली क्रीम को हमने दिए थे और उससे हाफ जो है वो न्यूट्रलाइज़र को दिए। ये देखें बाल यहाँ पर भी आपको चमकदार सा नज़र आएगा। और इसी तरह से बिल्कुल बालों को हमने सीधा सा फ्रंट पे छोड़ देना है, फ्रंट वाले बालों को आगे और बैक वाले बालों को पीछे, इस तरह से करके सेट कर दें। और इनके बाल मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी था, बाल आपने देखे ही थे, एंड पे रिज़ल्ट भी आप देखेंगे। अब पीछे वाले बालों को धोना स्टार्ट कर देना है, और विदाउट शैम्पू, यहाँ पे किसी किस्म का कोई शैम्पू नहीं लगाना। इसी तरह से सारा न्यूट्रलाइज़र को हमने बालों से निकाल देना है। पीछे से बालों से क्रीम निकालते निकालते इतना टाइम हो जाता है कि आप फ्रंट के बाल भी धो सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट को कहें कि थोड़ा सा कानों पे हाथ रख ले, ताकि उसके कानों के अंदर पानी ना जाए। टॉवल आप उनकी गर्दन के पीछे रख लें। और लेकिन वाशिंग यूनिट पे धोना बहुत आसान होता है। केमिकल्स वगैरह होते हैं, बहुत आराम आराम से थोड़ा सा माल माल के बालों से सारी क्रीम को निकाल दें। बालों में किसी किस्म की क्रीम जो है वो नहीं रहनी चाहिए। और होम केयर अपने क्लाइंट को ज़रूर बताएं कि वो यूज़ करेंगे तो ये रिज़ल्ट उनका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और ये जहाँ पर अब मैं इनके बालों पे, क्योंकि बाल मैंने जैसा कि बताया इनके टूटे टूटे थे, काफ़ी जगह से छोटे छोटे बाल थे, तो अब मैं यहाँ पे केराटिन मास्क इनके बालों पे अप्लाई कर रही हूँ। इसलिए अपने रिज़ल्ट को अच्छा बनाने के लिए हम अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप भी क्लाइंट से जब पैसा वसूल करते हैं तो उसको काम भी अच्छा करके दें, ताकि वो दोबारा भी आपके पास आए। ये है जी इनका फाइनल रिज़ल्ट। ये हमने ड्राई किए हैं और ये बाल आपके सामने हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट भी ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।